नमस्कार, जेके टाइम से आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं और डीडीसी के चुनाव भदरवा में गहमा गहमी इस समय छाई हुई है और भदरवा ईस्ट में ज़्यादातर देखने का मंजर जो है काफ़ी रोमांचक है। हमारे साथ हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, आज फिर से करेंगे क्योंकि कुछ जो ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि करना बहुत ज़रूरी हो गया। भाजपा के मेंबर बेसिक मेंबरशिप से हटा दिया गया है कुलदीप मन्हास सरपंच जो है उनको, और कंटेस्टिंग कैंडिडेट डीडीसी के उनको यहाँ से हटा दिया गया है। पहला सवाल जो है सरपंच साहब से यानी कि डीडीसी कैंडिडेट से हम करना चाहेंगे। बीजेपी ने आपको एक्सपेल कर दिया है, बीजेपी ने अपनी पार्टी से आपको साइड कर दिया है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी माता जी ने 25-30 साल से बीजेपी की सेवा की कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन आज भाजपा ने ऐसे उल्टे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मैं बात करूंगा, भाला कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट को मैंडेट दिया गया है और साथ ही एक सोशल नेटवर्क पे एक वीडियो वायरल हो रही है। आप बखूबी जानते हो उस वीडियो में क्या है। क्या बीजेपी के पास कोई अच्छी वॉशिंग मशीन आ गई है कि जो कोई कचरा गंदा आदमी जो समाज के लिए उल्टे सीधे अपशब्द इस्तेमाल करे, हिंदू कौम पे कोई आघात पहुंचाने की, उसको ये वॉशिंग मशीन में डालते हैं और वापस वो पार्टी का कैंडिडेट हो जाता है। ऐसे उदाहरण आपने देखे पूरे 14 की 14 सीट्स पे वही हो रहा है। तो आप मुझे एक्सपेल, मैंने आपको पहले बताया, बार बार कह रहा हूँ, मैं कल भी मोदी भगत था, आज भी मोदी भगत हूँ। इस गंदी राजनीति से, JNK की गंदी राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगा कि पार्टी के गलत फैसले हुए हैं, गलत फैसलों के खिलाफ मैं मैदान में आया हूँ। हम दिल से आज भी मोदी जी के साथ हैं और कल भी रहेंगे। बाकी ये जो चापलूसों की राजनीति है उसमें मैं विश्वास नहीं रखता। नहीं, बात करें अगर जिस प्रकार से अब डेवलपमेंट की, तो बीजेपी से हमारे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे इंटरव्यू लगातार हम पूछ रहे हैं, आप सरकार में रहे, आपने ये सब काम किए वो किए, तो उस पर उनका जो कुछ कहना है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी बीजेपी नहीं, भाजपा नहीं, किसी भी गवर्नमेंट ने इन 18 पंचायतों में कोई काम किया है। अब मंथला रोड को देख लीजिए, पिछले 30 साल से बद से बदतर होती जा रही है। मंथला के लोग परेशान हैं। मंथला के लोग हायर सेकेंडरी की डिमांड 2 साल से कर रहे हैं, JK बैंक के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है नियाबत का। अब वही मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के एक नेता का बयान भी सामने कुछ आया कि इसी चुनाव के बीच की वहाँ पे नियाबत के बारे में कुछ उन्होंने कहा था, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नियाबत ना तो एक काउंसलर दे सकता है, ना उसका हक इख्तियारात में है, और ब्लॉक भी एक काउंसलर के हक इख्तियारात में। ये सब कैबिनेट अप्रूवल होती हैं। देखेंगे सरकार किसकी बनेगी, उसके बाद उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, ये मैं आपको वादा करना चाहूँगा कि मंथला में JNK की बैंक की ब्रांच के लिए, मंथला में हायर सेकेंडरी के लिए, मंथला में PSC के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें जो है मंथला के लोगों को मिले ताकि वो भी आराम की ज़िंदगी जी सकें। अभी बहुत दिन हो गए, आपने जो है डोर टू डोर कैंपेन भी की होगी, लोगों का क्या रुझान इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया, मेरी पार्टी ने जो कैंपेन में है, तो पब्लिक हर पॉलिटिकल पार्टी से नाराज़ है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वोट ले जाती हैं, उसके बाद 5 साल तक उनको ध्यान नहीं। हाँ, चुनाव में एक बार फिर से आ जाती है, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। मुझे लगता है इस बार पब्लिक का मन बदल गया है और भदरवा की ईस्ट वेस्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ले जाएंगे। बात करें भदरवा की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो एक स्पॉट पड़ता है जाई वैली। जाई वैली में पिछले काफ़ी समय से जो है टूरिज्म के नाम पे जो है, मुझे लगता है जहाँ तक लोगों के साथ जो है ज्यादती हो रही है। खाली एक जो 3 ऐसे न वहाँ पे हट खड़े, वहाँ की डेवलपमेंट जो है काफ़ी जो है सुर्खियों में। आप भी पता है, आप भी सरपंच रह चुके हैं उसी एरिया के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टूरिज़्म भदरवा की बैकबोन है। जिस हिसाब से भदरवा में टूरिज़्म सेक्टर में इजाफा हो रहा है, तो सरकार को चाहिए था कि वहाँ पे अच्छे टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाती, अच्छे रेस्टोरेंट बनाती, जो सरकार के इख्तियारात में था। लेकिन एज ए सरपंच मुझे लगा कि वहाँ जो टूरिस्ट और हमारे लोकल जो लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ टॉयलेट कम्प्लेक्स की थी। माताएं बहनें जो हैं परेशान हो रही थी, और मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मैंने एक बहुत बड़ा टॉयलेट कम्प्लेक्स, कम्युनिटी टॉयलेट कम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया है। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं टूरिज़्म को भी एक शिखर पे ले जाऊँगा ताकि यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके।
बात करें अगर जिस प्रकार से इस समय जो है सर्दियों का मौसम है, तो जहाँ पे लोग जो है गांव में हैं, दूर दराज इलाकों में हैं और हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज जो है आते हैं, सिटीज़ में नहीं पहुँच पाता आदमी या जम्मू तक पहुँचने में दिक्कत आती है, उसके रिलेटेड जो है क्या कुछ आपकी तरफ से इनिशिएटिव जो है लिया जाएगा? देखिए, भदरवा ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें 18 पंचायत हैं और हर कोई 2-4 पंचायतों को छोड़ के हर पंचायत में हेल्थ डिपार्टमेंट की कहीं पे पीएचसी है, कहीं पे सब सेंटर है, कहीं पे हेल्थ सेंटर है। लेकिन ये मैं सरकार को कहूँगा, इन पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की नाकाबिलियत है कि वो हमेशा दवाइयों से महरूम रहती है और लोगों को फिर भी एसडीएच या मेडिकल कॉलेज डोडा पे निर्भर होना पड़ता है। एजुकेशन सेक्टर को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, एजुकेशन तो एक पिलर है। अगर एजुकेशन सेक्टर आपका अच्छा होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है तरक्की करेगी। अब मैं भाड़ा स्कूल की बात करूं, वहाँ पे प्राइमरी से लेकर 12th तक की क्लासें चल रही हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ से हाई स्कूल को अलग किया जाए, मिडिल को अलग करने की कोशिश करेंगे और हाई सेकेंडरी को अलग, ताकि हमारी एजुकेशन सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप। उसी तरह से चिंता की कुछ स्कूल हैं जो इन लोगों की वजह से, इन गंदी राजनीतियों की वजह से काफ़ी पीछे हो गए हैं। कई स्कूलों को तो बंद कर दिया है लोगों ने। हम कोशिश करेंगे कि वो स्कूल एक बार फिर से शुरू हो और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। क्या रोशनी जो एक्ट है उसका क्रेडिट भाजपा ले रही है? ये तो क्या बात करते हो, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारे एक पूजनीय अंकुर शर्मा जी हैं जो पेशे से वकील हैं, जिन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। और रोशनी एक्ट में सबसे ज़्यादा श्रेय जिनको मैं दूंगा तो वो एडवोकेट अंकुर शर्मा जी को दूंगा। एकजुट जम्मू भाजपा का कोई रोल? भाजपा का क्या रोल है? एकजुट जम्मू के अंकुर शर्मा जी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और रोशनी एक्ट को वापस लिया, कैंसिल किया। एक बार फिर से वही सवाल, क्या स्टार प्रचार की आवश्यकता जम्मू कश्मीर में थी? मुझे नहीं लगता। अगर तो भाजपा गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहाँ डेवलपमेंट की होती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी स्टार प्रचारक को लेकर वोट मांगने की जरूरत पड़ी। लोग काम को वोट देते हैं और मुझे लगता है कि लोगों को लोकल लीडर चाहिए। इस इलेक्शन में ये जो चुनाव हो रहे हैं, लोकल लीडर चाहिए जो उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हल कर सके, ना कि ये स्टार प्रचारक आ जाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, वोटिंग करवाएंगे और फिर चले जाएंगे। बाद में लोग किसको पकड़ेंगे? अगर मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ ये लोग कैंपेन कर रहे हैं, बाद में कोई अगर मैं इनको से दगा करता हूँ तो कोई भी आदमी मेरा कोई भी वर्कर मेरे पास आके लोगों की समस्या रख सकता है। आप मेरे को बताइए कि अभी हिमाचल से, दिल्ली से बड़े बड़े स्टार कैंपेनर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बाद में लोगों को कोई परेशानी हो और वो उन लोगों की परेशानियों को दूर कर सकेंगे। बात करें पनेजा की, पनेजा में कल परसों आपने देखा होगा, पनेजा के लोगों का गुस्सा है कि हम वोट जो है इस बार नहीं देंगे और आगे भी नहीं देंगे, बाइकाट करेंगे। हमें रोड जो है 2008 के बाद से नहीं मिली और मेरे पास ढेरों सारे उनके डॉक्यूमेंट जो हैं पड़े हैं, जो वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट और यहाँ तक कि भदरवा के जितने भी इनके RNB के ऑफिस हैं सबके चक्कर लगा दिए गए। आप कैसा सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पनेजा के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उन लोगों के पास चलने के लिए सड़क नहीं, जबकि उस गांव की आबादी 1500 के करीब है। गंदी राजनीति का सबसे बड़ा कारण है गंदी राजनीति। हर बार चुनावों में उनसे साथ झूठे वादे किए जाते हैं। मैं उनके साथ वादा करता हूं, पनेजा के लोगों के साथ वो मेरा समर्थन करें, मेरे हाथ मजबूत करें। मैं उनकी रोड के लिए जहां वो चलें उनके साथ साथ रहूंगा और वादा करता हूं कि उनकी रोड मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन आप तो उनसे मिले भी थे, लेकिन फिर भी आपकी बात उन्होंने मानी नहीं, क्या कहेंगे? अब वो गंदी राजनीति के इतने शिकार हो गए हैं कि वो पॉलिटिशियनों पे भरोसा करना छोड़ दें। लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कॉमन मैसेज का लीडर बनना चाहता हूँ, गरीब जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं। बात करें कि जो डुगा पंचायत में है बिनवा और बात करें शरोरा, वहाँ पे शरोरा की बात करें, एक नेटवर्क की जो फैसिलिटी नहीं है, रोड की फैसिलिटी नहीं है। ऐसा जो है सुनने को आता है कि एक समय में जब वहाँ पे रोड कहीं निकल रही थी, एक पार्टी के गले में हार पड़ रहे थे तो दूसरी पार्टी ने जो है रोड का वहाँ से वापस ले ली मशीन की, नहीं भाई साहब यहाँ रोड अब नहीं बनाएंगे। बात करें बिनवा की, लोग कहते हैं जो भी लीडर आता है, जो भी कोई पॉलिटिशियन आता है, हमें नीचे बुलाया जाता है जलसों में कि आप जनाब वहाँ से डाउन करें, थोड़ा नीचे आएँ, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है। क्या कहेंगे इन दोनों जगहों? देखिए, आपने जो बनवा और शरोरा की बात की, वो मेरी जन्मभूमि भी है,
मेरी कर्म भूमि भी है। मैं उन लोगों को यहाँ आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहूँगा कि वो मेरे समर्थन में मतदान करें, मेरे हाथ मजबूत करें। गंदे राजनीतियों का शिकार, आपने कहा कि मशीन आई और वापस गई, वो सब गंदी राजनीति थी, सुनने को मिला है सर, वो सब गंदी राजनीति थी। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करूंगा कि 4 तारीख को मेरे हक में खुलकर मतदान करें और देखें कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, रोड कनेक्टिविटी किसे कहते हैं। मैं आश्वासन देता हूँ कि लोग याद करेंगे। कुलदीप जी, क्यों लोग आप पे विश्वास करें, ये भी एक सवाल जो है, क्यों सभी पे विश्वास किया तो ये सिला उन्हें मिला, आप पे ही क्यों विश्वास करें? देखिए, मुझे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे विश्वास था, मुझे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे विश्वास था। पिछले 75 सालों से 75 ईयर्स मेरी पंचायत में एक तरब्बी गांव है जो आप लोग बखूबी वाकफ हो, जहां 2 वार्ड हैं, 250 के करीब वोटर हैं। हर बार उनको लॉलीपॉप दिया गया कि आप इस बार हमारे हक में वोट कीजिए, आपकी रोड बनेगी, आपकी रोड बनेगी, आपकी रोड बनेगी। लेकिन जब मैं सरपंच बना तो 1 दिसंबर 2018 को चुनाव हुआ, उसी दिन हमारे परिणाम भी आए। लोगों ने मेरे हाथ मजबूत किए और 30 दिसंबर को ये एक हिस्ट्री क्रिएट होती है कि 42 फार्मर्स, 42 ज़मींदार जो पैसा भी दे रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिए, और ज़मीन भी दे रहे हैं विदाउट कंपनसेशन। करीबन 63,000 रुपया लोगों ने मेरे को जमा करके दिया। मैंने बाकी का जो खर्चा हुआ, मेरे कई फ्रेंड सर्कल के जो चाहते थे कि ये गांव डेवलप हो, या मेरे गांव के हम सब ने इकट्ठे करके 2.5-3 लाख के करीब उसमें खर्चा हुआ। और आज की डेट में 30 दिसंबर से बाद आज तक लगातार गाड़ी जो तरब्बी गांव में जा रही है। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरे को उस मुकाम पे पहुँचाइए, फिर देखिए रोड, गलियाँ, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भदरवा ईस्ट से। फैसला आपको करना है, हम बार बार यही कहते हैं, फैसला जनता को करना है। हमारा काम है आप तक जो है, जो भी यहाँ पे अभी मूवमेंट चल रही है उसको पहुँचाना। और अगर जो भी कैंडिडेट आपको लगे कि डिजर्विंग है, उसको वोट ज़रूर कीजिएगा। और वोट करना ज़रूरी भी है, आपका राइट है। डेमोक्रेसी का जो है एक परचम जो है लहराया जाएगा। बने रहिए जी के टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।